नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम फिल्मों में, हम मीडिया में, हम समाचार पत्रों में नियमित रूप से पढ़ते हैं क्योंकि आजकल हमारे समाज में युवक युवतियों में प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। वो प्रेम विवाह का प्रचलन है कि वासना का आकर्षण है, ये कहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि फिल्मों ने हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा दिया जो यथार्थ हमारी समाज में होता नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो 10-20 साल पहले गांवों से निकल कर शहरों में बसे होंगे। हो सकता है बहुत सारे मित्रों की दूसरी पीढ़ी शहरों में हो तो पहली पीढ़ी का आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन मेरे देश में कभी भी एक गांव में वैवाहिक कार्य एक दूसरे के साथ नहीं होते थे, लेकिन अब तो फिल्मों ने सिखा दिया कि एक युवक घर की लड़की, गांव की लड़की को ही लेके भाग रहा है। गांव की लड़की की बात तो दूर हुई, अब तो सगे संबंधी एक दूसरे के बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। इसको हम प्रेम विवाह कहते हैं। वैसे यथार्थ में ये प्रेम विवाह नहीं, ये वासना का भूत है जो हमारे सिर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन ये बात तो रही प्रेम विवाह की। मैं तो यथार्थ विवाह की बात करूं तो वैवाहिक संबंधों में भी बहुत मुश्किल आ रही है। हमारे देश में हर साल करीब करीब 70 लाख से ज़्यादा वैवाहिक संयोग बनते हैं, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा ऐसे युवक भी हैं जो पर्याप्त प्रयास करके भी अपने लिए जीवन साथी ढूंढ नहीं पाते। कारण कुछ भी रहता है, कारण मैं नहीं जाऊंगा कि वीडियो का विषय बन जाता है। तो आज विवाह के लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में बंधना भी मुश्किल होता जा रहा है। और मेरे पास ऐसे हर रोज कई ऐसे मामले आते हैं जिनमें उम्र 35, 36 और 40 साल तक भी हो जाती है। 40 साल की उम्र में भी एक युवक एक आशा रखता है कि जिससे वो वैवाहिक कार्य करने जा रहा है वो उसे 25-30 लाख रुपए दें, बड़ा मोटा दहेज दें। चलो ये अलग बात है। तो ऐसे में यदि वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता तो मूलतः इसके पीछे बुध की अशुभता, मंगल की अशुभता, शुक्र और बृहस्पति का प्रभावपूर्ण ना होना, सप्तम स्थान सोया होना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि वैवाहिक बंधन से तो बहुत लोग परेशान हैं। युवक की इच्छाएं अपनी हो सकती हैं, युवतियों की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि वो समय रहते अपने बच्चों का रंग हाथ पीले कर दें ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकें। तो ऐसे में जिन जातकों की जन्म कुंडली में बुध अशुभ योग बन के बैठे हैं, मंगल अशुभ बन के बैठे हैं, शुक्र और बृहस्पति सोए हुए हैं निष्क्रिय अवस्था में, या सातवां घर जो है, चौथा घर जो है वो सोया हुआ है, तो ऐसे में ऐसे जातकों को कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। इन उपायों के करने से निश्चित रूप से इनके वैवाहिक जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध अशुभ हैं तो ऐसे जातकों को जो किन्नर होते हैं, वैसे तो आजकल जितने असली किन्नर हैं उनसे 2 गुना नकली हिजड़े हैं। इनके पास कोई काम काज नहीं होता, वो हिजड़ों की प्रक्रिया अपना के अपना गुजारा करते हैं, कुछ स्वेच्छा से हिजड़ा बन जाते हैं। लेकिन जो इनको प्रकृति ने किन्नर बना के भेजा है, उन किन्नरों की सेवा करना, आशीर्वाद लेना, वैवाहिक जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। इसीलिए हमारे समाज में किन्नरों को एक विशेष सम्मान दिया जाता है। वो विवाह समय घर में कोई बच्चे का जन्म हो तो ऐसे में किन्नरों को हम अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ देते हैं और उसके ऊपर में हमें किन्नरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। समय के अनुसार संतान की प्राप्ति भी होती है और जो संतान वयस्क हो जाती हैं, जवान हो जाती है, उनका वैवाहिक कार्य भी संपन्न हो जाता है। तो किन्नरों को आप हरे वस्त्र दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार पैसा दे सकते हैं और उनसे प्रसन्नचित होकर यदि आशीर्वाद लेंगे तो बहुत सारे युवक और युवती जो अवैवाहिक हैं, विवाह के लिए प्रयत्न हैं, वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनका वैवाहिक कार्य सहजता से आगे बढ़ने लग जाएगा। पहला उपाय तो ये करें। दूसरा उपाय के रूप में आप गाय की सेवा कर सकते हैं। यदि आपके घर में गाय नहीं है, क्योंकि गाय तो बहुत घरों में नहीं है, तो आप किसी गौशाला में जा सकते हैं या ऐसे किसी मित्र जिसने गौ रखी हो उस गाय की सेवा कर सकते हैं। तो गाय की सेवा के लिए आप एक दिन निश्चित कर सकते हैं। वो दिन अमावस्या का हो सकता है, पूर्णिमा का हो सकता है, संक्रांति का हो सकता है।
तो ऐसे किसी एक दिन हर महीने आप निकालें, गाय की सेवा, किसान गाय को सेवा दें, उसको चारा पानी दें, सामर्थ्य के अनुसार उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे के आवें, ताकि वो गाय का भरण पोषण सहजता से कर सके। अपने घर में भी गाय के मूत्र का, गाय के गोबर का छिड़काव करते रहें। यदि आप गाय के मूत्र के साथ में स्नान कर सकें तो ये भी आपके लिए ऐसे सुयोग बना सकता है। गाय गौमूत्र का सेवन करना भी ऐसी शुभ स्थितियाँ निर्मित करता है, ताकि वैवाहिक बंधन दूर हो जाए। गाय के शरीर पर सहलाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के आसपास का जो वातावरण होता है वो आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है, आपको सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि बहुत सारे कार्य तो इसलिए रह जाते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वही कुंठित हो जाती है, और कुंठित होने के कारण ही हम समय के अनुसार वैवाहिक बंधन में नहीं बन पाते। क्योंकि ये भी एक कारण है कि जो युवक पहली बार अपने जीवन में कामयाब होते हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और उन इच्छाओं के कारण वो लड़कियों के जो रिश्ते आते हैं उनको रिजेक्ट करते रहते बिना किसी बात के, क्योंकि उन्हें फिर जैसे फिल्मों में हीरोइन होती है ऐसे मॉडल चाहिए। या फिर इसके विपरीत युवतियों में भी खुलापन आ रहा है, उनको भी फिल्मों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से कुछ ऐसा बताया गया है कि उनका जीवन साथी तो मॉडल होना चाहिए, तो उसके कारण वो लड़कों का रिश्ता रिफ्यूज करते रहते हैं, और इस रिफ्यूजन के कारण, इस रिजेक्ट करने के कारण उनके अपने ग्रह जो वैवाहिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अशुभ बन जाते हैं, अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। तो ऐसे युवक को युवती जब गाय के सानिध्य में कुछ क्षण रहेंगे, कुछ समय व्यतीत करेंगे, तो उनके मन के अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हुआ, वो जीवन साथी का चुनाव कर पाएंगे, ना कि वो कंडीशन किसी के ऊपर लाद पाएंगे। तो आप गाय के सानिध्य में रहें, ये भी आपके लिए है। दूसरा, आपके या आपके परिवार में आपकी बहन यदि ब्याही हैं तो आप उसको प्रसन्न रखें, संतुष्ट रखें, उसके साथ व्यवहार अच्छा रखें। बुआ हैं तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। और यदि आपके घर में कोई बुआ, बेटी या बहन आए तो उसकी विदाई आपको बहुत प्रसन्नचित्त से, बहुत आनंदपूर्ण व्यवहार में करनी है। यदि ये करेंगे तो आपको आपका वैवाहिक बंधन की जो रुकावट है उससे मुक्ति होने में मदद मिलेगी। घर परिवार में यदि किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, वैवाहिक कार्य होता है, जन्मदिन आदि मनाया जाता है, तो उसमें आप आगे बढ़ के भाग लें। हर तरह के यहाँ जो भी आपसे संभव हो पाए वहाँ काम करें, क्योंकि आप अपने प्रचलन को छोड़ दिया है। प्रचलन छोड़ने से ये समस्या हो रही है। हम भौतिक समृद्धि को तो प्राप्त कर रहे हैं, हम धन के मामले में तो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सामाजिक जो संगठन, सामाजिक तंत्र रहा है वो हमारा खंडित होता जा रहा है। उस खंडित के कारण हमारे जो वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। और यदि विवाह कार्य नहीं होगा तो ये धन संपदा इकट्ठी करके क्या लेंगे। मेरे पास अभी परसों एक केस आया, इसमें लड़का डॉक्टर है, उसकी उम्र 38 साल हो गई है, वैवाहिक कार्य हो नहीं रहा। रिश्ते तो आते रहे, अभी भी आते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से उस रिश्तों को छोड़ देता है। लड़कियों के भी रिश्ते आते हैं, बहुत आते हैं कि वो इतने प्रयास करके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? लड़कियों के लिए दहेज की डिमांड रहती है, लड़के भी दहेज बहुत ऊंचा स्तर का मानते हैं। तो ऐसे में आप एक बात को सोचिए कि यदि आपने 2 करोड़ का मकान बना लिया, आपके पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा बैंक बैलेंस है, लेकिन यदि आपके पास जीवन साथी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, तो उसकी क्या उपयोगिता? क्या आप ये समझते हैं कि आपका धन संपदा आपको ज़्यादा लंबी उम्र दे देगा? उम्र तो आपको भी उतनी 60-65 के आसपास मिली है। अब ये मत सोचो कि आप 100 के ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे देश में 60 से ऊपर, 65 से ऊपर जाने वाले लोगों की संख्या निरंतर घट रही है। आपके सामने डाटा से रखे जाएंगे, आंकड़े रखे जाएंगे, भारत के भी रखे जाएंगे, विदेशों के भी रखे जाएंगे। तो विदेशों की बात मैं बता दूं, अमेरिका हो, यूरोप हो, वहाँ उम्र नहीं बढ़ रही। वहाँ उन लोगों की उम्र बढ़ रही है जो वेंटिलेटर पर जिंदा हैं, घरों में नर्सों के सारे जिंदा हैं, लेकिन ना साइन कर पाते हैं, ना दूसरों को पहचान पाते हैं। उनकी उम्र तो जरूर 80 के आसपास होगी। ऐसे बहुत सारे राष्ट्रपति और बहुत सारे जो बड़े उद्योगपति
जो मरेंगे तब ये आप पढ़ने में आएगा कि वो 93 साल में की उम्र के मरे, लेकिन उन्होंने आखिर के 20-25 साल तो अस्पतालों में डॉक्टरों की मदद से या घरों में नर्सों की मदद से काटे। तो उस ज़िंदगी को आप क्या करोगे? ज़िंदगी का आनंद समय के अनुसार लेना चाहिए, और ज़िंदगी का आनंद जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ में समय व्यतीत करने के माध्यम से गुजर सकता है। धन से आप कोई भी हर चीज़ नहीं खरीद सकते। धन से आप अपनी ज़रूरतों को तो जरूर पा सकते हैं, लेकिन धन के माध्यम से ना तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, न जीवन साथी का प्रेम पा सकते हैं, न बच्चों का स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। और फिर उम्र आप पे हावी होगी तो आखिर के जो समय है वो किससे सारे काटोगे, जो अपना ही कोई नहीं है। तो इसलिए हमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। जीवन साथी का चुनाव हमें जीवन साथी के माध्यम से ही करना चाहिए, वहाँ कोई टर्म कंडीशन नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यदि आपके पास इतना पैसा है तो आप जीवन साथी के माध्यम से और धन पाने की क्यों इच्छा रखते हैं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में या वैवाहिक कार्य में विघ्न बाधा खड़ी हो रही हैं, तो उनको अपने व्यवहार में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन त्रुटियों को, उन कमियों को निकालने की आवश्यकता है, ताकि आपके जो विवाह कार्यक्रम हैं अच्छा प्रभाव दे सकें। उनके साथ में मैंने 2-3 जो उपाय बताए उनको करें। वैसे मैं वैवाहिक कार्यों के लिए कई और उपाय मैं समय समय बताता रहता हूँ, आप उन वीडियो से भी उस जानकारी को ले सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने संबंध में कोई सटीक, कोई विशेष उपाय के बारे में जानकारी ले सकते हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पृथक मिल भी सकते हैं। मैं ग्वालियर में रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे संपर्क साधा जा सकता है, तो वो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप मेरे से सीधा बात करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद उसके माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।